Jai Hind Bachcho, welcome to the English class with Garima Batra Chinwada. And today we are going to solve the questions of the textbook for class 10th, First Flight. And the name of the lesson is lesson number 3, part 2, The Black Aeroplane. बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 10वीं की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 3 द फर्स्ट फ्लाइट के पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन आंसर्स देखने जा रहे हैं। ये प्रश्न आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं। इन्हें तैयार करने से आपका लेसन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और इनमें से परीक्षा में प्रश्नों के आने की काफी संभावना है। तो यदि आप इसी तरह के और वीडियोस जो दूसरे चैप्टर्स पर अवेलेबल हैं, क्लास 11th, 12th और 10th के, इसके अलावा ग्रामर और राइटिंग सेक्शन पर भी वीडियोस हैं जिसमें लगभग सभी लेटर्स, नोटिस राइटिंग, एसे, पैराग्राफ राइटिंग दिया हुआ है। तो इन वीडियोस को पाने के लिए ये जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। सबसे पहले हम दो क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक के लेंगे। तो पहला प्रश्न है, I'll take the risk. मैं रिस्क लूंगा। What is the risk? वो रिस्क क्या है? Why does the narrator take it? और जो लेखक है उसने उस रिस्क को क्यों लिया, उस खतरे को क्यों उठाया? इसका आंसर है, A huge storm was brewing up and the author was keen to reach his home to spend his holiday with his family. एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा था और लेखक अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर पहुंचना चाह रहा था। So he decided to fly through the storm as he did not want to miss the chance to meet his family at breakfast. और इसीलिए उसने तूफान से उड़ने का फैसला किया क्योंकि वह नाश्ते में अपने परिवार से मिलने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। Thus, he took the risk even when the visibility was almost zero in the storm. और इसीलिए उसने जोखिम तब भी उठाया जबकि तूफान में उसको दिख कुछ भी नहीं रहा था, लेकिन उसने खतरा उठाया और अपने जहाज को उड़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What made the woman in the control center look at the narrator strangely? आखिर ऐसी क्या बात थी जिसके कारण कंट्रोल सेंटर की महिला ने नरेटर को या कथा कहने वाले को कुछ अजीब तरह से देखा? And the answer is, the woman in the control center looked at the narrator strangely. जो कंट्रोल सेंटर की महिला थी उसने नरेटर को या लेखक को कुछ अजीब तरह से देखा क्योंकि The narrator asked him about the black aeroplane and she saw no one except the narrators in the sky during the storm. और इसलिए उसने ऐसा देखा क्योंकि कथाकार ने या लेखक ने उससे काले हवाई जहाज के बारे में पूछा, जबकि उसने तूफान के समय में जो लेखक है उसके एरोप्लेन के अलावा और किसी के भी एरोप्लेन को नहीं देखा। Even the radar showed only the narrator's plane that night in the sky. और यहाँ तक कि रडार ने भी उस रात केवल लेखक के विमान को ही आकाश में दिखाया था। रडार एक तरह का यंत्र होता है जो आकाश में जितने भी हवाई जहाज होते हैं उनकी जानकारी कंट्रोल रूम को देता है। जिस तरह से रेलवे स्टेशंस आने जाने वाली ट्रेन्स का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से कंट्रोल रूम में आने जाने वाले हवाई जहाजों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was there inside the clouds? बादलों के अंदर क्या था? And the answer is, inside the clouds everything was black. बादलों के अंदर सब कुछ काला दिखाई दे रहा था, वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। Next question is,
How did his compass work? उसका कंपास कैसे काम कर रहा था? कंपास क्या होता है बच्चों? कंपास एक दिशा सूचक यंत्र होता है जो कि दिशा पृथ्वी की उत्तर और दक्षिण दिशा को बताता है। तो उसका कंपास मृत हो गया था, मतलब उसने काम करना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the speaker see suddenly? अचानक से लेखक ने क्या देखा? And the answer is, the speaker saw suddenly another aeroplane in the black clouds. स्पीकर ने या कथा बताने वाले ने अचानक से एक और एरोप्लेन को काले बादलों के अंदर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What had happened to other instruments? अब जो लेखक के हवाई जहाज में दूसरे यंत्र थे, उनके साथ क्या हुआ? And the answer is, other instruments became dead. जो दूसरे यंत्र थे, वो भी सब dead हो गए, मतलब उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। लेखक के एरोप्लेन में फ्यूल भी कम हो रहा था, उसके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया, और जो रेडियो से वो संपर्क करता था कंट्रोल रूम से, उसने भी काम करना बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द अनदर पायलट कंडक्ट? दूसरे जहाज के पायलट ने कैसा व्यवहार किया? एंड द आंसर इज, द अनदर पायलट टर्न्ड टुवर्ड्स हिम एंड वेव्ड हिज हैंड। दूसरे जहाज के पायलट ने उसकी ओर मुड़कर अपना हाथ हिलाया। जैसे आप हेलो या हाय में अपना हाथ हिलाते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेव द हैंड। उसी तरीके से दूसरे जहाज के पायलट ने भी अपना हाथ हिलाया था। अगला प्रश्न है, Where was the speaker going and how? स्पीकर या वक्ता कहाँ जा रहा था और कैसे जा रहा था? And the answer is, the speaker was going to England and he was flying his old Dakota aeroplane. जैसे कि वॉशिंग मशीन सैमसंग या घड़ी टाइटन की होती है, उसी तरह से वो जो जहाज था वो डकोटा एरोप्लेन था। तो इसका आंसर है, स्पीकर इंग्लैंड जा रहा था और वह अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज उड़ाकर इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What happened to his aeroplane? उसके हवाई जहाज को क्या हुआ? And the answer is, his aeroplane twisted and jumped in the air. उसका जहाज मुड़ा और मुड़कर हवा में उछल गया। Next question is, what was the advice given to him from Paris Control? Paris Control की तरफ से लेखक को क्या सलाह दी गई? And the answer is, Paris Control advised him to turn 12 degrees west. पेरिस के कंट्रोल ने उन्हें 12 डिग्री पश्चिम दिशा की ओर मुड़ने की सलाह दी। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह, यहाँ एक नाउन है, और एडवाइस का अर्थ होता है नाउन, वर्ब भी होता है जहां पर सलाह देना क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द क्लाउड्स लुक? बादल कैसे दिखाई दे रहे थे? एंड द आंसर इज, द क्लाउड्स लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। बादल काले पहाड़ की तरह दिखाई दे रहे थे। इतने ऊंचे बादल थे और इतना उन्होंने घेर के रखा था लेखक को कि वो लेखक को बादलों की तरह नहीं बल्कि एक काले पहाड़ की तरह दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ट्रबल इन फ्लाइंग टू द नॉर्थ और साउथ? जब लेखक नॉर्थ या साउथ की तरफ उड़ने की सोच रहा था तब क्या परेशानी थी, वो क्यों नहीं उड़ पा रहा था? And the answer is, his Dakota aeroplane was having short fuel. उसके डकोटा हवाई जहाज में ईंधन कम था, और जब ईंधन कम था तो वो नॉर्थ या साउथ की तरफ उड़ता तो उसका ईंधन रास्ते में घर पहुंचने के पहले ही खत्म हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑथर्स फीलिंग while he was flying his aeroplane back to England. अपने हवाई जहाज से वापस इंग्लैंड जाते समय लेखक के क्या भावनाएं थी, उनका वर्णन करें। And the answer is, the author was very excited while he was flying his aeroplane back to England because he wanted to spend his holiday with his family at
home. जब वह अपने हवाई जहाज से वापस इंग्लैंड जा रहा था तो लेखक बहुत उत्साहित था क्योंकि वह अपने परिवार के साथ घर पर छुट्टियां बिताने जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How much fuel was there in the aeroplane when the writer started flying? जब लेखक ने उड़ान भरना शुरू किया तो उसके हवाई जहाज में कितना ईंधन था? And the answer is, there was sufficient fuel in the tanks of the aeroplane to reach England safely when the writer started flying. जब लेखक ने उड़ान भरना शुरू किया तो उसके हवाई जहाज के टैंकों में सुरक्षित इंग्लैंड पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन था। Next question is, what risk did the writer take while flying? उड़ान भरते समय लेखक ने क्या जोखिम उठाया या क्या रिस्क लिया? And why? क्यों? The answer is, the writer decided to risk to fly through the storm clouds because he wanted to enjoy his holiday with his family back in England. लेखक ने तूफानी बादलों के बीच से उड़ने का जोखिम उठाने का फैसला लिया क्योंकि वह अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में अपनी छुट्टी का आनंद लेना चाहता था। Next question is, what did the writer feel inside the clouds? लेखक ने बादलों के अंदर क्या महसूस किया? And the answer is, when the writer entered the clouds, it became impossible to see outside the aeroplane. जब लेखक ने बादलों में प्रवेश किया तो हवाई जहाज के बाहर देखना असंभव हो गया। The aeroplane jumped and twisted in the air, and all the instruments like compass, etc. stopped working due to the weather conditions. हवाई जहाज हवा में उछला और मुड़ गया और मौसम की स्थिति के कारण कंपास आदि सभी उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। Next question is, what did the writer see inside the black clouds? लेखक ने काले बादलों के अंदर क्या देखा? And the answer is, the writer saw a black aeroplane which had no lights on its wings. लेखक ने एक काले रंग का हवाई जहाज देखा जिसके पंखों पर रोशनी नहीं थी। The writer could see the face of the pilot in the black clouds who was waving and signaling him to follow to get out of the storm. अब जो लेखक है वो काले बादलों में पायलट का चेहरा देख नहीं सकता था जो कि लहरा रहा था और उसे तूफान से बाहर निकलने के लिए अपने पीछे पीछे आने का संकेत दे रहा था। Next question is, why did the writer follow the pilot of another aeroplane? लेखक ने दूसरे हवाई जहाज के पायलट का अनुसरण क्यों किया या उसके पीछे पीछे वह क्यों चला? And the answer is, the writer followed another aeroplane because he had lost the way in the storm and was unable to see anything. लेखक ने दूसरे हवाई जहाज का पीछा किया क्योंकि वह तूफान में रास्ता भटक गया था और कुछ भी देख नहीं पा रहा था। The pilot of another aeroplane was helping him to get out of the storm and land safely. दूसरे हवाई जहाज का पायलट उसे तूफान से बाहर निकलने और सुरक्षित लैंड करने या जमीन पर उतरने में मदद कर रहा था। Next question है, why did the woman in control room get shocked when the writer asked about another aeroplane? जब लेखक ने दूसरे हवाई जहाज के बारे में पूछा तो कंट्रोल रूम में बैठी हुई महिला क्यों चौंक गई? And the answer is, the woman in the control room was shocked when
the writer asks about another aeroplane because there was no such plane flying in the sky that night as she saw on the radar. कंट्रोल रूम में बैठी हुई महिला उस समय चौंक गई जब लेखक ने दूसरे हवाई जहाज के बारे में पूछा, क्योंकि उस रात आसमान में ऐसा कोई दूसरा विमान नहीं उड़ रहा था लेखक के विमान के अलावा, जैसा कि उसने रडार पर देखा. Next question is, why did the writer want to meet the pilot of the black aeroplane? लेखक काले हवाई जहाज के पायलट से मिलना क्यों चाहता था? And the answer is, the writer wanted to meet the pilot of the black aeroplane to thank him as he saved his life by helping him to come out from the storm. लेखक काले हवाई जहाज के पायलट को धन्यवाद देना चाहता था क्योंकि उसने तूफान से बाहर आने में लेखक की मदद की थी और उसकी जान बचाई थी. So here the video ends. I hope all of you would like this video and it would be helpful for all of you. If you want to get some more videos like this, please share and subscribe this channel. अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए क्योंकि आगे और वीडियोस बनेंगे तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए I request you. Good luck.